धर्मयुग प्रवर्तकं वंदे सदा श्रीकल्पात्रिणं गुरुं। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। या नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को देव में, मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हर के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी आई बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी ये, नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। क्या कहे नाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है। सच सच बतलाए प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूरन काम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वीर बजरंगी हनुमंतलाल महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव। परमात्मा के दिव्य मंगलमय अनुग्रह से कुतुब बिहार के
दिल्ली के निज निवास में राजकुमार जी पाठक, वीरेंद्र कुमार जी पाठक, राधे श्याम जी पाठक, लक्ष्मी नारायण जी पाठक, सबकी दिव्यतम संचेतना के मूल प्रज्ञा में यहाँ पर ये दिव्यतम कालक्षेप का सत्संग बहुत ही क्रम से आयोजित है। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम लोगों के जीवन में 3 चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। एक समर्पण, अब एक संरक्षण, अब एक निरीक्षण। इसका सामान्य सार्थ है हम बड़ों के प्रति समर्पण करें, बड़े जो कहें उस बात को माने, उनकी आज्ञा को स्वीकार करें, और छोटों का संरक्षण करें, और बड़े अपना निरीक्षण करें, छोटे अपना निरीक्षण करें, गलती किसकी है, और जिसकी गलती हो वो अपना आत्मबोध करे, हमको इसको ठीक करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति है। कल हम लोगों का सत्संग चल रहा था, भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया। अब आप देखिए, जैसे शक्तियों की कमी कभी नहीं थी, एक से एक लोग आप समझिए थे, एक से एक अच्छे लोग थे। रावण के जमाने में भी रावण का अत्याचार रोकने वाले कम लोग नहीं थे, बड़े शक्तिशाली लोग थे। तब रावण का अत्याचार क्यों बढ़ रहा था? बड़ी गहराई से ध्यान से देखिए। राम की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी इसलिए बाली ने रावण को पराजित कर दिया, रावण को कांख में दबा लिया। बाली एक कांख में सकुचित रहा, बाल की कांख दबा दिया। एक आदमी पूछे हमसे एक बात, गुरुजी एक बात बताइए। हमने कहा क्या? रावण ने बाली को कांख में दबा लिया। कहा था मंजन कैसे करता? बहुत लोग पूछने वाले भी एक से एक लोग पूछते। पूना में एक माता जी पूछी हमसे, गुरुजी रावण को 10 सिर थे। हमने कहा हाँ। कहा तो उनकी मम्मी दूध कैसे पिलाती थी 10 को? हमने कहा हम नर्सिंग होम में थोड़े गए थे। तो लोग सवाल कभी कभी, आप देखो इसको समझने का सवाल ये है, कांख में दबा के थोड़े चलता था, अंडर कस्टडी, उसके नियंत्रण में था, उसके प्रभाव में था। अब ऐसा है उसका साहित्यिक प्रयोग है तो उसकी एक स्थिति होती है, यही बात थी। तो बाली ने रावण से संधि कर लिया कि उत्तर से आप यहाँ किसी को नहीं जाने देंगे, दक्षिण से आप बताने देना। बिजनेस का व्यापारिक समझौता हो गया। प्रोडक्शन शराब का सबसे ज़्यादा उस समय किष्किंधा में था, और उपभोक्ता सबसे ज़्यादा लंका में थे। पीने वाले तो मार्केट होनी चाहिए, बाजार होनी चाहिए, जो सामान हम बनाए उससे खरीदार होने चाहिए, नहीं तो खरीदेगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? वो चुप हो गए। परशुराम से सहस्त्रार्जुन हार गया, और सहस्त्रार्जुन से रावण हार गया। आ बराबर बा बराबर सा, तो आ बराबर सा हो जाएगा। गणित का छोटा सा सिद्धांत है। जब 1000 भुजाएं सहस्त्रार्जुन की परशुराम काट दिए, तो 20 भुजाएं क्यों नहीं काट दिए? रावण की नहीं काटे, क्योंकि शिव का भक्त हो, शिव के भक्त हो, ब्राह्मण हो, ऋषि कुल में हो, ऋषि कुल में ये। तो आप समझिए उन्होंने है वंश के क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन रावण को उन्होंने कोई रावण के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। दशरथ जी महाराज बहुत अच्छे शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन दशरथ जी महाराज आज इंद्रलोक में स्वागत है, आज बड़लोक में स्वागत है। कभी लोग कहते ना वो बड़ा नुकसान, दुष्ट भले हो, हमारा कौन नुकसान कर रहा, हम तो उसकी खिलाफत करें। कभी कभी इसमें भी लोगों की दुष्टता बढ़ जाती। जैसे 4 आदमी मिलके पूरी ट्रेन लूट रहे थे, सब सोचते हमारा डब्बा थोड़े लूटेगा। 5 आदमी आते हैं घर में, आप चढ़ाई करके चोरी कर लेते हैं, और चोरी करने के बाद लोग चले जाते हैं। गाँव वाले सब सोते रहते हैं, इकट्ठा होकर साहस नहीं करते, कोई बुलाता भी है तो उनकी व्यवस्था नहीं करते। तो ऐसी स्थितियों के क्रम में शास्त्रकारों ने बड़े मंगलमय ढंग से दिव्यतम एक चर्चा की। क्या? एक महात्मा ने सोचा, सब तो अपना सोच नहीं रहे थे, अपनी अपनी स्थिति में थे, लेकिन एक महात्मा ने सोचा। वो महात्मा बड़े उच्च कोटि के महात्मा, और महात्मा विश्वामित्र। देखो विश्वामित्र ने बहुत काम किया है सृष्टि में, सब लोग उनका ध्यान दो। क्यों? एक बार ब्रह्मा से विश्वामित्र नाराज हो गए, बिगाड़े कुछ नहीं। जैसे किसी से युद्ध होता है तो अपना सृजन करो, नुकसान मत करो, किसी को मिटाओ मत, किसी को गिराओ मत, अपना बनाओ। तो वशिष्ठ से विश्वामित्र नाराज हुए, सेकंड जनरेशन दूसरी सृष्टि खड़ी कर दी।
ये जो ब्रह्मा की सृष्टि में हाथी था तो विश्वामित्र ने ऊँट बना दिया। हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में आप समझिए जौ था, विश्वामित्र ने गेहूँ बना दिया। ब्रह्मा की सृष्टि में गाय थी, विश्वामित्र ने भैंस बना दिया। आज भैंस ना होती सबको दूध थोड़ा मिलता। आज समझो विश्वामित्र बनाए ये सब भैंस। लेकिन एक बात है, वो बात यह है कि सृष्टि में पूजा पाठ में आज भी ब्रह्मा की सृष्टि का ही प्रयोग होता है। ब्रह्मा के जौ का ही हवन होगा, ब्रह्मा के गाय का ही आप समझिए जो होगा उसका पूजन होगा। गाय के दूध से सब चीज़ों में लाया जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने, विश्वामित्र ने सोचा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसाए विपिन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि वर मन कीन विचारा, हरियाओ तरयो हरन मही भारा। आज का वैज्ञानिक चैलेंज कर रहा है 1 मिनट में 17 बार विश्व को नष्ट कर सकता हूँ, बना कितनी बार सकते हो? हमारा वैज्ञानिक विश्वामित्र नाराज भी हुआ तो बनाया। तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, अरे हमने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। ये हमारी आस्था है, ये हमारी विशेषता है, हमारी ऐसी स्थिति है। इसलिए शास्त्रकार बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। वैसे विश्वामित्र जी हैं। अच्छा, और यही बात है, आतंकवाद क्यों बढ़ता है? एक ने लिखा, ईमान घट जाए तब ईमान बुरा है, और मेहमान टिक जाए तब मेहमान बुरा है। सवेरे आए कहे हाथ सब देखिए, आज इतना रो रही थी अवंतिका, ये पिताजी जा रहे हैं तो बहुत आंसू बहा रहे थे, रुक जाइए तो रोकना चाहते हैं। अच्छा, नहीं तो बम्बई में लोग कहते आइए वेलकम, जल्दी लौट जाइए, भीड़ कम। समझिए, लोग पूछते हैं किसी घर जाइए बम्बई में, कहाँ ठहरे हैं गुरुजी? यानी हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं। मतलब आप समझे, क्राइसिस ऑफ प्लेस, वो सब उनकी मजबूरियाँ भी हैं। खाली भावना की बात, ईमान टिक जाए तो ईमान बुरा है, और मेहमान टिक जाए तो मेहमान बुरा है। आतंकवाद जन्मा है सियासत की खाद से, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, सब राजनीति करते, पॉलिटिक्स करते। तो विश्वामित्र ने विचार किया, अब हरि अवतरे हरणमय भारा, तो क्या विश्वामित्र दूसरी सृष्टि कर सकते हैं? गायत्री को छंद दे सकते हैं, राक्षसों का, आतंकवादियों का विनाश नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं कर सकते। उनको बक्सर में मारेंगे, वो पटना में जन्म लेंगे, पटना में मारेंगे तो आप समझाओ अफगानिस्तान में जन्म लेंगे। इसलिए उनका जन्म होता है। राम जी के जब मारेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, और उनका जब उद्धार हो जाएगा तो उद्धार होने के बाद बड़े ही अच्छे ढंग से फिर जन्म नहीं लेंगे, और फिर जब वो जन्म नहीं लेंगे तो समूल विनाश हो जाएगा आतंकवाद का। इसलिए तब मुनि वर मन कीने विचारा, हरि अवतरो हरन मही भारा। एहू मिस देखूं पद जाई, कार्य विनती आनऊ दो भाई। दोनों भाइयों को मैं प्रार्थना करके ले आऊँगा। ये भी कंठ मनोरथ जात लाग नहीं बात, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। अयोध्या जाए सरजू स्नान जरूर करे, काशी जाए गंगा स्नान जरूर करे, प्रतापगढ़ जाए बेल्हा माई के दर्शन और साई के दर्शन जरूर करे, बम्बई जाए समुद्र स्नान जरूर करे। इसलिए जो नदियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ का स्नान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तीर्थ इसीलिए तीर्थे कुर्वन तीर्थाड़े, इलाहाबाद जाए तो संगम नहाए, गंगा नहाए, ये सब उसकी स्थिति है, उसका एक क्रम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये स्नान किया, और सरजू में स्नान करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं, वहाँ से उनका निवास होता है। मम समीप नर पावहि बासा, जा मज्जनते
नहीं प्रयासा। कर मज्जर सर जो सलिल गए भूप दरबार। अब मुनि आगमन सुना जय राजा। जैसे राजा ने सुना मिलन गया उलई विप्र समाजा। कोई घर में आए बाहर से आए जो भी बात हो, आइए बैठिए प्रेम से मिलिए, कहना चाहिए, आसन देना चाहिए, एक गिलास पानी देना चाहिए। एक सज्जन कहते आए गाए तो वो अपने बच्चे से कहे, बेटे से, जैसे मान लो कि कहे कि इनसे कार्तिक से कहे जाओ कहा दो पापा नहीं, अभी आए बाहर, कहे पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा नहीं। क्या समझिए, तो मतलब उसको ऐसा स्थिति में तो लड़का सीधा साधा सरल सज्जन होता है, उसको तो छल कपट प्रपंच उसको है नहीं, वो तो सीधा सीधा बता देता है। तो हम कभी भी सामने मिल लें, सारी चीज़ें सब कुछ है, ऐसी स्थिति है, तो परिस्थितियाँ होती हैं, उसके संदर्भ होते हैं। तो आज मिलन गए विप्र समाजा। अब विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। देखो मैं भी राजा गांधी का लड़का था, हमारा राज्य छोटा था, और आज मैं राजा का लड़का बन के आया होता तो दशरथ जी को हमको प्रणाम करना होता, इनको नजराना भेंट करना होगा, भेंट देनी होती। लेकिन आज मैं अगर राजपाट छोड़ करके महात्मा बन गया हूँ, चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दशरथ मेरे चरणों में प्रणाम करना है। ये भजन का प्रभाव है, त्याग का प्रभाव है, वैराग का प्रभाव है। ब्राह्मणों के समाज को लेके आए, अब वेद पाठी भवेद विप्रा, तो आप समझिए सब वेद मंत्रों को पढ़ते हुए आए और मिलन गए उलई। और वहां से जाने के बाद निज आसन बैठारे नी, सबसे सुंदर उनका दिव्य जो आसन था उसी पर बैठा दिया। इसीलिए मैं जब आता हूँ, हमको सबसे अच्छा कमरा एसी कमरा अकेले में आप समझो दिया गया, ये आपका कमरा। तो निज आसन, उस आसन पे बैठा दिया। और अंदर अंदर चिंतित बहुत, क्योंकि विश्वामित्र जब जब अयोध्या में गए खतरा ही हुआ। एक बार गए तो गुरुदेव वशिष्ठ से लड़ गए गाय के लिए, नंदिनी गाय के लिए। एक बार उनके पुत्रों के पद के लिए झगड़ा हुआ। एक बार त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का झगड़ा हुआ। त्रिशंकु एक राजा था, और त्रिशंकु राजा जो था तो उसने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुजी हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। का ये रूल नहीं है, या शास्त्र विद्या मुत्सृज्य वर्तते काम करता, ये कोई रूल है? हाँ, एक बार जब राज के यहाँ एक आदमी पहुंचा, हाथी मरकर, हाथी। जब राज ने कहा तुमको इतने बड़े शरीर वाले हो कौन वश में करता? का आदमी का, यहाँ तो रोज आदमी आते हैं, लेकिन किसी में ऐसी बात नहीं है। अरे कहा सरकार, जमराज से हाथी ने कहा मरने के बाद ना आते हैं, जिंदा आदमी पकड़ कर लाइए, आपको पता चल जाएगा। यमराज ने 2 दूतों को भेजा, जाओ एक जिंदा आदमी पकड़ करके लाओ। वो दूत कचहरी में उतरे, एक लेखपाल पटवारी अपना दबाए हुआ बस्ता था, ए लाला मुंशी जी चलो। कहा वहाँ सामान नहीं ले चल सकते जमराज के पास, का एक कागज ले चल सकते हैं? कहा एक कागज ले चल सकते। कागज लेके गए, जमराज से कहे हम तो खुद ही आ रहे थे, बहुत अच्छा हुआ आपने बुला लिया, ये लीजिए। अब कागज पे लिखा था, यमराज पत्रवाहक को देखते ही अपनी कुर्सी खाली कर दो, आज से ये यमराज के पद पर प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं। आपके अनुसार लक्ष्मी नारायण बैंकुटाधिपति। यमराज खड़े हो गए, आइए बैठिए, आज्ञा की आज्ञा तुमको दूंगा, दू तो इनको बांध दो खंबा में, मुकदर से पिटाई कर। जमराज ने तुरंत हाथ राइन पे फैक्स किया भगवान विष्णु को, देखिए आगे एक परिस्थिति हो गई है, कौन आ गया है? वो आ गए। विष्णु भगवान ने कहा तुम आदमी हो, तुमने इतना गलत काम किया, हमने कब तुमको लिख करके दिया, तुमको मैं नरक में भेजूं का एक पन्ना दीजिए, बाद नरक भेजिए। विष्णु भगवान ने कहा क्या पन्ना दे? कहा मैं पन्ना लिख करके धरती पर गिराऊंगा आदमियों को, जो विष्णु भगवान का दर्शन करेगा और नरक जाएगा। विष्णु ने कहा जल्दी इसको भेजो।
मरने के बाद आए तब ही इसके कर्मों का लेख चुका कर। तो बड़ा चालाक है, तुम अपना पोस्ट खत्म कर रहे हो, हमारे दर्शन पूजा में बात। जमराज ने तुरंत उसको लौटा दिया है। ये तो आप समझो मनोरंजन की बात है, लेकिन वो मर के जाते हैं। तो शंकु विश्वामित्र के पास आए, कहा मैं शास्त्री स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कहा ये नियम नहीं है। कहा तो ये नियम नहीं है तो तुम्हारे गुरु जी बता रहे। कहा तुम वशिष्ठ के पास गए थे। कहा उन्होंने मना किया। कहा खत्म में जरूर भेजूंगा। बहुत से लोग इसलिए अच्छा काम करते हैं जिससे उसकी पोजीशन गिरी, उसका प्रतिष्ठा, इसलिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। अच्छा वहाँ गए थे, उसने क्या किया, ऐसा क्या रहता है, तो ऐसा कर देते हैं। आपका मैं तुमको भेजूंगा, पावर था इनके पास। अब बेलास्टिक वेग, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्व में आकर्षण है, तो एक जगह तक जाके उसके बाद सामान फेंको नीचे आ जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसी भी है उसके ऊपर फेंको नहीं आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण वहाँ नभ का आकर्षण शुरू होता है। अब वहाँ देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से कहा तो हमारी सृष्टि का नियम बिगड़ रहा है, ये राजा सब शरीर स्वर्ग आ रहे हैं, वो आप पावर लगा दिए। अब जहाँ गुरुत्वाकर्षण नभ का आकर्षण एकदम बीच का मिडिल स्टेट है, वही तो शंकु लटक गए। इधर से विश्वामित्र का पावर, उधर से आप समझिए इंद्र का पावर, लटक गए। तो उनके लार गिरने लगी, लार गिरने लगी। लार माने लालसा, लोभ, लालच। जैसे कोई आदमी रसगुल्ला खा रहा है, कोई डायबिटिक है, शुगर है, उसको बड़ा खा नहीं पाएगा, तो जीभ निकालेगा, वो खा सकता नहीं है, उसको लार टपकती है। लार, उसी को लालसा, लोभ कहते हैं। लालसा इसीलिए एक नदी बनी हुई है जहाँ तो शंकु के लार से गिरने से एक नदी बनी, उसका नाम करमनाशा नदी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ती है। बनारस के आगे सैयद राजा चंदौली के आगे नदी है, उसमें नहाने से कर्मों का नाश होता। अब एक नदी जब आप दिल्ली में जानती हो, जो यमुनोत्री से निकली, यमुना जी कर्म की नदी। कहाँ से निकली? यमुनोत्री से। यमुनोत्री मतलब सूर्य की बेटी है, सूर्य तनया है। सूर्य कौन है? ज्ञान, ज्ञान से होने वाला कर्म। यमुना खत्म कहाँ होती, समाप्त कहाँ, समाहित होती है इलाहाबाद में गंगा जी मिल जाती है। तो ये ज्ञान से निकलने वाला जो कर्म है, जब भक्ति की गंगा में समाहित हो जाता है तो गंगा जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, राम सिंधु। इसीलिए राम रूपी परमात्मा में भेंट हो जाती है। हमको जितना ज्ञान है, इन ज्ञान से आप समझिए हमारा जो कर्म है, इससे हम भक्ति में समाहित होते हुए जाके मिल जाए, ये स्थिति है। और कर्म नाशा, लार से गिरी। लार क्या है? लोभ, लालच। लाभ अच्छी चीज है, ला आ भा, और ला आ भा के बाद जब ऊक तक मात्रा जाए, आ के बाद आ ई उ ए ऐ ओ औ आ। अब तो आप समझिए सब इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो गई, हिंदी मीडियम में सब बच्चे मतलब आप समझो अंग्रेजी जानते, एक तो दशरथ बनारस में मैडम आई सब्जी खरीदी, हम भी नेनुआ ले रहे थे, तो वो कहा कितना हुआ? कहा 36 रुपया। तो कहा पेमेंट है? तो उनकी बेटिया कही हाउ मच मम्मी? 36। तब उसने 36 दिया, तो 36 जान ही नहीं पाई। जब 36 कहा तो आप समझिए 36। तो आज देखो एक बच्ची ने बहुत बढ़िया बता दिया, टीम माने दल। तो हिंदी बहुत कड़ी है और हिंदी को समझ पाना आसान काम नहीं है, अंग्रेजी बल्कि आप समझिए ठीक है। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। तो हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके बहुत अच्छा संकेत किया। तब ऐसा, और एक बार एक सेठ का घर था कर्मनाशक, उस पर तब पुल नहीं बना था। सोचा काशी के एक पंडित से मैं अपने लड़के की विवाह कराऊँ। काशी के पंडित के पास आया तो कहा चलिए आप विवाह करा दीजिए। कहा आप कैसे चलेंगे? कर्मनाशा में हमारा पैर पड़ेगा, सब कर्म खत्म हो जाएगा, कर्मों का नाश, लोभ से शुभकर्म, लोभ से कर्मों का नाश हो जाता है। तो कहा कि तो नहीं, हम अपने ऊपर ले चलेगा आपको। चलिए तब पंडित मोटे तगड़े ताजे, अब आप समझो उसके कंधे पे बैठे, लड़खड़ाया बिचुआ में गिर पर। पंडित पूरा जो सोच रहे थे पैर न जाए, पूरा नहा गैर उधर जा करके उन्होंने मतलब पूजा पाठ विवाह हुआ करा दिया। आके
गुरुजी मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कहा गलती पंडित की आपकी नहीं है क्या? आप उससे कंधे बैठे, उसका पैर तो कर्मनाशा में था, उसके कर्म नाश हो रहे इसकी चिंता आपको थी। जो आचार्य दूसरे के कर्मों का नाश करा के अपने कर्मों को बचाना चाहेगा, उसका कर्म कभी नहीं बचेगा, उसका कर्म नष्ट होगा ही। तो आप तो लोक कल्याण के लिए पैदा हुए हो, आचार्य हो, आचिनो शास्त्राणी। तो ऐसी स्थिति में आपने ऐसा क्यों किया? हाँ ये बात तो है, हम उस नहीं सोचे, हम इसके ऊपर आप बैठे हैं, इसका पैर हुआ तो कर्म नाश है। एक आदमी ट्रेन में बैठे अपना उसको बंद कर दो, अपना बंद हो जाएगा ना, हाँ राजे अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, सुनिए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे क्रम में शास्त्रकारों ने संभाल करके बहुत अच्छा संकेत किया और बहुत अच्छा बताया। तो ऐसे बताने में वो स्वामी तुलसीदास जी एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत देते हैं कि हाँ, कभी भी कर्मों का नाश, कर्मों की व्यवस्था, उसकी स्थिति, उसकी चिंतन धारा, उसको उस ढंग से सोचते रहे, वैसा क्रम बनेगा। तो हम कभी भी किसी का नुकसान ना करें। न कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करें, सुख दे, नहीं दुख माए, तो अकल्याण न सोचें, किसी का दुख न सोचें, ऐसी स्थिति बने। हम सुख न दे पाए, दे अच्छी बात, न दे पाए कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति बनी। तो इस प्रकार से आज हमारे विश्वामित्र जी गए, हरिश्चंद्र के राज्य में आए थे विश्वामित्र, उनको डोब के घर बिठवा दिए। अब आज रामचंद्र के राज्य में आए हैं, लेकिन स्वागत किया, क्या पूछना, स्वागत पन पखारी पादोदय के लीना। बहुत बढ़िया बात है, आप समझिए कैसे स्थिति। अब उसके बाद सब रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सब विविध भांति भोजन करवावा। जैसे कोई आए उससे आप पहले पूछिए, आइए बैठिए, एक गिलास पानी दीजिए, एक कप चाय दीजिए, दोपहर को आ गया तो उसको आप भोजन कराइए। ये मतलब आप समझिए नियम है, प्रसन्नता पूर्वक हमारे शास्त्रों का ये नियम है। तो विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस तब पाप। बड़ी छोटी सी सामान्य सी चीज है। आप देखिए, जैसे रायता अलग बन गया, सब्जी अलग बन गई, दाल अलग बन गई, छोला अलग बन गया, चटनी अलग बन गई, सलाद अलग बन गया, बहुत सी चीजें आप समझिए। ऐसी स्थितियों में और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे कि हाँ, दो लोग आ गए तो उन्होंने उनके घर की देवी ने कहा, हमार सदरो इस मूड की रात बनब तो हम हो खियो तो समझो बेचारे दूर खिलाए, अब बनाए खिलाए, सारी चीज है, सब कुछ इसकी बनती है नहीं। तो विविध भांति भोजन करवावा। भोजन में एक नियम, एक रोटी और ले लीजिए, तो थोड़ा दाल ले लीजिए। अब आप समझिए ऐसी स्थिति है, ये नियम है। हाँ, तो हम तो एक जगह आप समझिए गए, तो वो उन्होंने, हम मतलब मैं बैठा तो कहा गुरु जी बैठे रहिए, तो अब हमको 2 पूरी परोस दिया। तो हमने कहा और क्या पूरी लाइए? कहा गुरु जी 1 मिनट 2 मिनट हम साथ निभाना, साथिया देख रहे हैं, तो जरा प्रचार आने दीजिए, प्रचार बताए, जब तक प्रचार आए तब तक पंडित जी बैठा रहा है, तब उसके बाद पूरी निकालेंगे, तब देंगे प्रचार। जब प्रचार खत्म तो पंडित जी अचार खाए तब तक। तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसे संदर्भों में जब आप गहराई से देखिए तो उसका एक बड़ी स्थिति विचित्र है। तो आज विविध भांति भोजन में वस्तु की प्रधानता नहीं, सूखी रोटी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, लेकिन आप समझिए कि वो प्रेम से बनाइए, बहुत प्रसन्नता से बनाइए। ठाकुर जी का भोग लगेगा, हम भोजन तो आप समझे हमारे यहाँ प्रसाद है ना, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। नया वस्त्र आया, ठाकुर जी को चढ़ा दो, तब पहनो, तो उसका अहंकार नहीं होगा कि हमारा ऐसा वस्त्र। आप समझिए भाई अच्छी स्थितियों में। हाँ, तो शास्त्रकार बड़े हमारे यहाँ बड़े हमारे अंतरंग मित्र हैं, बहुत अंतरंग मित्र हैं हमारे।
अब बहुत अच्छा है, आप समझिए गोविंद शास्त्री बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो एक बार का इस बार कोरोना का ऐसा चक्कर चल रहा है, ये 20 कुर्ता सब बेचारे पछता रहे हैं कि कहीं कार्यक्रम नहीं मतलब जा रहे हैं तो कुर्ता क्या करें, मतलब जैसे जाना आना सब प्रोग्राम सब सारी चीज़ें बंद। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ उसकी महत्ता का नया कपड़ा बनाया, नई साड़ी आई, नया गहना आया, नया वस्त्र आया, नई व्यवस्था आई, उसको तुरंत आप समझिए ठाकुर जी को चढ़ाइए और ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद तब उसको धारण करिए। तो ऐसी स्थिति है तो उसमें ये अहम नहीं होगा कि हमारा ऐसा है, ऐसी स्थिति है। इसलिए विविध भांति भावना की, जब आप उसको ठाकुर भोजन बना और एक आप तुलसी दल डाल दिए, भगवान ये आपका है, ठाकुर जी आपका है, सारी चीज़ आपकी है, सारी स्थितियाँ आपकी हैं, सारा क्रम आपका है। और जब आप समझिए ठाकुर जी को आप चढ़ा देंगे, ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद प्रसाद हो जाएगा। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। अच्छा प्रसन्न हो गए, क्या मुनि बर हृदय हरस तब पावा। और एक बात है, यदा कुछ गतम अन्नम, शास्त्र की आज्ञा है किसी के पेट में जब तक आपका अन्न है, जब तक आपका अन्न है, वो जितना पूजा पाठ जब तक चिंतन मनन कर रहा है उसका 6वां हिस्सा आपके अकाउंट में चला जाएगा, मिल जाएगा आपको। जैसे LIC का जो एजेंट होता है आपसे जितना पैसा लेता है उसकी रसीद आपको दे देता है, लेकिन उसका कमीशन उसी में उसको मिल जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था है, प्रसन्नता पूर्वक सारी स्थितियों का क्रम प्रतिष्ठापित होता है। आप अब चारों बेटों को बुलाया, जैसे यहाँ सब बच्चे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, ऐसी स्थिति है तो अब सारे बच्चों को बुलाया। अब आप समझिए कि वो उनके 4 बच्चे कल बताया गया था, चारों का नाम बताओ। राम, लक्ष्मण और वो एक आदमी से पूछा 5 पांडव का नाम बताओ, कहे अर्जुन भीम 3 जने और रहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो आप समझिए उसको जान लो हमेशा। तो अब चारों को बुलाया, अब चारों जब आप समझिए आए तो चारों को क्या पूछना, बड़े मंगलमय ढंग से शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके दिव्यतम संकेत किया और बहुत अच्छी बात बताया। तो ऐसी स्थितियां हैं। अब चारों आए और होनी चरणनि में ले सूत चारी, देखी राम मुनि देवी सारी, भये मगन दे खत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन सहसीलो। एकदम राम के मंगल में मुख चंद्र की कांति को देखकर, छटा को देखकर, स्वरूप को देखकर, नृत्य को देखकर, भाव को देखकर, बोधन को देखकर, नकबड़ चंद्रिका की रश्मि को देख गदगद हो गए, उसमें निमग्न हो गए। और जब निमग्न हो गए तो दशरथ जी बड़े चिंतित हो गए और दशरथ जी ने सोचा यह बताओ ये बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अब उसके बाद सब प्रणाम करके चले गए और जब प्रणाम करके गए तो देखने पर एहू में देखा पद जाई और देखने लगे मुख, क्योंकि गुरु जी ने सोचा राम जी ने कि हमारे गुरु जी हैं, इनका दृष्टिकोण तो मस्तिष्क की ओर होना चाहिए, दिमाग की ओर होना चाहिए, और हमारी पैरों की ओर देखे तो ठीक नहीं है। इसलिए राम जी ने उनका मस्तिष्क भी परिवर्तित कर दिया और व्यवस्था कर दिया, वो एकदम मगन हो गए। अब उसके बाद जब राम जी चले गए तब पूछे के कारण आगमन तुम्हारा। एक चीज नहीं कहना चाहिए था, चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट है, साधारण नहीं है, अपनी हैसियत से कह गए, लेकिन कहना नहीं चाहिए। जीव जीव परबस है, परबस जीव सबस भगवंता, चैलेंज की भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। दशरथ जी क्या कह दिए, दशरथ जी कह दिए कहो सुकरत
न लाऊं बार। आपको कहने में विलंब होगा, हमको करने में नहीं होगा। आप कहिए मैं तुरंत कर दूंगा। जब जब चैलेंज जो करता है फंस जाता है। 3 पग जमीन बलि नहीं दे पाया बाबा। कैकेयी से वो दशरथ जी ने चैलेंज किया था, काऊ कही रंकाई करूं नरेशु, किस राजा को रंक बना दूं? कैकेयी ने कहा भरत को राजा बना दो ना। काऊ कही नृपई निकासऊं देश, किस राजा को मैं जंगल निकाल दूं? का राम को राजा मानो निकाल दो ना। सकाऊ तोरियरी अमरऊ मारी, अपनी मौत तो बचा लो। कभी चैलेंज की भाषा नहीं। हाँ, हम यथाशक्ति यथासंभव आपका काम करने की सहायता करेंगे, बस इतने करना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने कहा कहा उसको करत है न लाऊं, आपको करने में विलंब होगा, हमको जो है आप समझिए विलंब नहीं होगा। और हमको ऐसी स्थितियों के संदर्भ की चर्चा की अवस्थाओं का कटबोध के स्वरूप की भाव का क्रम नहीं बनेगा। आपको कहने में चाहे जो विलंब हो, करने में नहीं। तब कहा मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। दशरथ जी ने सोचा कि यज्ञ कर रहे हैं, कुछ अनाज की जरूरत होगी, सोना चांदी की जरूरत होगी, किसी सामान की जरूरत होगी, किसी वस्तु की जरूरत होगी, और किसी अवस्थाओं का इसको ठीक कर दीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो ऐसी स्थिति के बाद कहा मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, और उस यज्ञ में हमको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को दे दीजिए। अच्छा आप समझिए, अभी कोई आए और राजकुमार जी से कहे कि कैसे आए आप पंडित जी, क्या चाहिए? कहा ध्रुव को हमको दे दीजिए। तब कंचन पूछे कि क्या काम है? कहा मुगल सराय में कुश्ती तारा सिंह आए हैं, उन्हें लड़वाना है। अरे कहा आपका दिमाग खराब है क्या? तो विश्वामित्र से दशरथ जी ने कहा काम क्या है? कहा निश्चर निकर सतावहि मोही, मैं याचनया यौनृप तोही। हमको राक्षस बहुत त्रस्त कर रहे हैं, आतंकवादी सब मारी सुबह उताड़ का, और मैं इनको ले जा करके इनसे अपनी रक्षा करवा के यज्ञ करवाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी एकदम सूख गए, तुलसी रामायण में सूख गए। जैसे ही कहा हृदय कंपो, पूरा हार्ट की बीट बढ़ी, पल्स बढ़ा, मुख दूती को लाइन, पूरा मुंह पीला पड़ गया। वाल्मीकि में कहा उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरा बच्चा अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, 15 साल का हुआ, और आप उसको मानने आ गए। चौथे पन का लड़का है, कितने यज्ञ के बाद हुआ है, कितनी मेहनत से हुआ है, और भी क्या लड़ाई जानता है। हम कई बार देवासुर संग्राम में गए हैं, हम लड़े हैं। आप 2 अक्षर का राम मत मांगो, 2 अक्षर की जितनी चीज है दुनिया मांग लो। मांगाऊ भूमि धेनु धन गोषा, सरबस देऊं आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सौ मुनि देऊं निमिष एक माही। पूरा 2 अक्षर की दुनिया है, जड़ चेतन दुनिया है। दुनिया 2 से है ही है, विपर्य का नाम, स्थित का नाम, अभ्यास का नाम, अध्यास का नाम, सचेतना का नाम, रूपाध्यास का नाम, यही तो सब दुनिया में। पूरा शरीर देह 2 अक्षर की है, आंख 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, सब 2 अक्षर। और 2 अक्षर ही चीजें पाना है। धर्म 2 अक्षर, अर्थ 2 अक्षर, काम 2 अक्षर, मोक्ष 2 अक्षर, दाल 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, रोटी 2 अक्षर, साग 2 अक्षर, और 2 ही अक्षर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ये सब 2 अक्षर के हैं। 2 अक्षर के जितने विकार हैं, जितने शत्रु हैं, इन 2 अक्षर के
रा और माँ, राम के नाम का जप करिए तो आप समझिए सारे विकार खत्म हो जाएंगे। तो मांगा भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देओ आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष एक माही, यद्यपि सब सुत प्राण की नाई, राम देत नहीं बनते गोसाई। ऐसा कह दिया, कैसे राम को दूं? विश्वामित्र सोचा भी तो नहीं देंगे। उसी समय दशरथ जी के गुरु जी का नाम क्या था? सारे लोग जानते हैं। क्या नाम था? बताओ, तुम बताओ। हाँ, क्या? भरत तो भाई थे। अब सुने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी गुरु का नाम वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। फिर चला दीजिए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। ऐसे गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ आप समझिए आ गए। अब जब गुरु वशिष्ठ आ गए तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी हमारी ओर से बात कहेंगे। अब विश्वामित्र तो सोचे कि हमारा काम और, क्योंकि हम जब जो योजना चलाए हैं वशिष्ठ के खिलाफ, लेकिन आज राष्ट्र एकता में, अनाचार के दूर करने में, जितने भी विद्वान, जितने धर्माचार, जितने लोग हों, सबको एक हो करके सती सीमा और संस्कृति की सुरक्षा करनी चाहिए। चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे जैन का हो, चाहे सिख का हो, चाहे प्रोटेस्टेंट का हो, चाहे कैथोलिक का हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, आज विश्वामित्र दृष्टिवाद में लड़ने नहीं आए हैं, आज राष्ट्र कल्याण के लिए, आतंकवादियों के विनाश के लिए राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं। तो वशिष्ठ आए, दशरथ जी से कहे पहले चेहरा ठीक करो। देव भू मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान। किसी चीज को जानना ज्ञान है और जान के ना मानना मोह है। हम सब जानते हैं, आप समझिए, सारी स्थिति है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन इसकी शास्त्रीय स्थिति है। आज वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी बात कही। कहा राजन, ये महात्मा, ये चारों लड़के आपके पास थे? कहा नहीं। कहा मेरे पास आए? कहा हाँ। कहा मैंने आपसे क्या करवाया? ऋषि सिंह को बुला के यज्ञ करवाया? कहा हाँ। कहा तो यज्ञ ने आपको 4 बेटा दिया? कहा हाँ। कहा जिस यज्ञ ने आपको 4 बेटा दिया उसी यज्ञ पर विपत्ति आई है, तो यज्ञ आप समझिए वो अपना 2 बेटा मांगने आया है। तो क्या कुछ दिन के लिए आप 2 बेटा नहीं दे सकते? 50% प्रॉफिट पे हो आप। यज्ञ के 4 बेटे हैं। एक संत ने यज्ञ करके 4 बेटा दिया और एक संत यज्ञ करने के लिए मांग रहा है, तो आप नहीं दे सकते। तीसरी बात, आपने मुझसे 1 बेटा मांगा था, सुध नहीं, मैंने आपको 4 दिया था, तो 2 मांगने आया है, 2 का 4 गुणे 8 देगा। इसलिए ऐसी स्थिति है, आप ले जाओ। अगर नहीं जाएगा, मान्य सुकृति उर्मिला सीता, ये चारों कहाँ से आती? इनका विवाह संपन्न होगा तभी जब महात्मा लेके जाएगा। और एक बात, मेघनाथ वही मार सकता है जो नींद नारी भोजन का परित्याग करे। ये विद्या केवल विश्वामित्र के पास है, जिससे भूख प्यास नहीं लगती। लक्ष्मण को जब तक वो विद्या नहीं सीखेंगे तब तक वो फिर आगे मेघनाथ का वध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जाते लाग छुटा पिपाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। विद्या थी, उसको जानने के बाद भूख प्यास लगभग न करे। वैसे विश्वामित्र थे तो सामान्य नहीं थे, इसलिए कहा इनको दे दो। अच्छा, बहुत समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समूलावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। कहा जाओ माँ से विदा मांग लो। माँ से विदा मांगने गए, कौशल्या ने तुरंत दे दी। दशरथ जी इतना विलम्ब किए। अच्छा, माँ को बच्चे से ज़्यादा प्रेम होता है,
क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया, जब छोटे से थे राम जी तभी शंकर भगवान और गरुड़ का घुसुंडी जोशी बन के गए थे, बताए थे जब कोई मांगने आएगा तो आप समझिए वही विवाह कराएगा। तो इनको बहुत जल्दी रहती है, घर में बहू आवे बहू आवे समझो, तो विवाह होने का बड़ा प्रश्न अच्छा रहता है, बहू आवे। तो ऐसी स्थिति में कहा देव, कहा तुरंत जाओ, अब लेकर के चले। वहां से ताड़का आ गई और सुन ताड़का क्रोध करी धार, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का का वध कर दिए और उसके बाद आए अब यज्ञ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई। ओम स्वा 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 होने लगा तो दौड़े, आप समझिए राक्षस सब। और क्या पूछना, राम जी लक्ष्मण जी अनुज निशाचर कटक संहारा, सारे राक्षसों को आप समझिए समाप्त कर दिए। भगवान श्री राम ने मारीच को एक सर मारा और 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन सागर पार चला गया। और ऐसे की स्थिति में पावक सर सुबाह को मारा और सबको लक्ष्मण जी ने मार दिया। यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। उसके बाद विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, आयु सर्व समर्थ के। उस समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक विश्वामित्र के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे सब राम लक्ष्मण को दे दिया। और अब हमारे राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में आज विश्राम कर रहे हैं। अब कल इसके आगे चलेंगे, आज की कथा यहीं तक होगी। अब कल इसके आगे इनका दिव्यतम आत्मस्थान होगा, उसके आगे कथा होगी। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। जगत में जब तू आया था सभी हंसते, तू तोता था बना ले दी बनी ऐसी, सभी रोए तू हंसता जा। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का